तो आज हम बात करने जा रहे हैं टावर ऑफ गॉड के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मेरा नाम है I'm Kakashi the Copy Ninja. इस एपिसोड की शुरुआत हमें पास्ट का एक सीन दिखाते हुए होता है, जहां रेचल बाम को बताती है कि एक इंसान था जो स्टार को इतना ज्यादा पसंद करता था कि वो स्टार तक पहुंचने के लिए टावर बनाने लगा। और ये सब देख के लोगों ने उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था। लोगों के इतना मजाक उड़ाने के बाद भी वो इंसान बिल्कुल नहीं रुका था और आखिर में वो टावर को बनाकर उसके ऊपर चढ़ के स्टार तक पहुंच चुका था। रेचल की कहानी सुनने के बाद बाम कहता है कि टावर चढ़ने के बाद भी वो इंसान काफी अकेला होगा। जहां पर हम इसके बाद रेचल को देखते हैं जो बाम की बात से ज्यादा खुश नहीं थी। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां पर हम बाम और पिछले राउंड के हम सभी कंटेस्टेंट को देखते हैं, जहां पर वो फिर से वेट कर रहे होते हैं सेकेंड राउंड के स्टार्ट होने का। उसी टाइम वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है, जहां पर उन्हें बताया जाता है कि उन्हें और थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक वहां पे सारे कंटेस्टेंट नहीं आए हैं। ये सुनने के बाद वेगनान फिर से प्लान बनाने लगता है कि हम सब मिलकर आने वाले जितने भी कंटेस्टेंट्स होंगे उन सभी को हरा देंगे। जहाँ पर सभी लोग बाम को मॉन्स्टर समझ रहे थे, वहाँ पर एक छोटी बच्ची आकर बाम को एक चॉकलेट देती है, जहाँ बाम भी उससे चॉकलेट चुपचाप ले लेता है। जहाँ पर बाकी सभी लोग उस छोटी बच्ची को बाम से दूर रहने के लिए कहते हैं। जहाँ पर ये छोटी बच्ची काफी अच्छी बात कहती है कि उसके मम्मी पापा ने कहा था कि जो लोग अकेले होते हैं हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जिसके बाद हम बाम को देखते हैं, जिससे रेचल की फिर से बात याद आती है, जहाँ पर हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर रेचल बाम से कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। टावर के ऊपर वो इंसान स्टार्स के साथ बिल्कुल अकेला होगा। उसके पास ना ही कोई फैमिली होगी और ना ही कोई दोस्त, और हम दूसरों के साथ जो फन कर सकते हैं वो अकेले हम नहीं कर सकते हैं। रेचल की बात सोचने के बाद बाम उस चॉकलेट को साइड में रख देता है। थोड़ी देर बाद बाकी लोग भी वहां पर आ जाते हैं और उसमें वो छोटी बच्ची भी होती है जो वेगनान से पहले मिली थी, और उसे देखकर वेगनान शॉक हो जाता है। जहां पर वो लड़की बताती है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। जहां पर हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं और इसमें हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसपे आग की पावर होती है, और इसी की वजह से पिछली बार वेगनान फेल हो गया था। जहाँ पर वेगनान उसको देख के काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। उस लड़की के साथ साथ हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जो कि उससे काफी ज्यादा चिपक रहा होता है, और यहाँ पर हम उस लड़की के सर में एक हेयर बैंड नोटिस करते हैं। उस हेयर बैंड को देखने के बाद वेगनान बताता है कि ये लड़की योन फैमिली से है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि टावर में टोटल 10 ग्रेट फैमिलीज है, जिसमें से एक फैमिली योन है। जहाँ पर हम वेगनान को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि आखिरकार इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं जिन्हें मैं पहले से ही जानता हूँ। ये सोचते सोचते वो नोटिस करता है कि वहाँ पर वो आदमी भी आया था जिससे उसने पैसे लिए थे, जिसका नाम किम होता है। किम को देखकर वेगनान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि किम भी एक रेगुलर होता है जो कि इस टावर पे चढ़ने के लिए अपनी जॉब छोड़ चुका था। इसके बाद हमें किम उस लड़के के बारे में बताता है जो उस लड़की के साथ था। किम हमें बताता है कि वो लड़का जो उस लड़की के साथ था वो उसी के कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा है, जिसके लिए किम काम करता था और दूसरों को पैसे उधार देता था। जहाँ पर इस लड़के के बाप ने एग्जाम करवाने वाले को काफी ज्यादा पैसे दिए होते हैं, जिस वजह से वो पास होकर यहाँ तक पहुँचता है। देख रहे हो यहाँ भी रिश्वत चल रहा है। और साथ साथ उस लड़के के बाप ने उसकी सेफ्टी के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स भी भेजे हैं जो कि दिखने से काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। किम हमें आगे बताता है कि उस यौन फैमिली की लड़की ने भी उनसे पिछले टेस्ट में पैसे लिए थे जिसमें वो फेल हो गई थी, और इसलिए वो कर्ज चुकाने के लिए उस लड़के के साथ है। जिसके बाद वेगनान उससे कहता है कि आखिरकार तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। जिसके जवाब में किम कहता है कि नेक्स्ट राउंड में प्रेसिडेंट का बेटा सभी लोगों को बुरी तरह से हराने वाला है, और मैंने सोचा तुम मेरे कस्टमर हो तो मैं तुम्हें बता दूं। और ऐसा बोलकर किम वहां से चला जाता है। इसके बाद उस राउंड का एग्जामिनर वहां पे आ जाता है जो कि एक रैंकर था जिसका नाम लव होता है। इस टेस्ट में एक मशीन को लाया जाता है जो कि लोगों के अंदर शिंजू पावर को मेजर करती है, जहाँ पर सभी लोगों को इस मशीन में बनी हुई बॉल के ऊपर अपनी फुल पावर से मुक्का मारना होता है, और इसमें जो टॉप 8 शिंजू पावर वाले होंगे वही नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई होंगे। जहाँ पर वेगनान सोच रहा होता है कि मैं तो इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ और इसमें मैं पक्का फेल होने वाला हूँ। जिसके बाद सभी लोग एक एक करके आकर उस मशीन पे अपने शिंजू पावर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले वेगनान आता है, जिसके बाद एक एक करके सभी लोग आकर अपनी पावर मेजर करते हैं, जिसमें वेगनान की रैंकिंग 10th पोजीशन पे होती है, जबकि टॉप 8 ही सिर्फ क्वालिफाई करने वाले हैं। और ये देखने के बाद वेगनान काफी ज्यादा उदास हो जाता है
प्रेसिडेंट का लड़का ये सब देख के किम से कहता है कि ये राउंड तो सच में काफी ज्यादा बोरिंग है, चलो फिर इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक शर्त लगाते हैं। तो जो भी इस राउंड में फर्स्ट आएगा उसे मैं ईवा दे दूंगा, और ईवा उसी यॉन फैमिली के लड़की का नाम होता है। ये सुनने के बाद ईवा कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मैंने बस तुमसे पैसे ही उधार लिए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी हूँ। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट का लड़का कहता है चलो ठीक है, अगर तुम फर्स्ट आई तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, जिस पे ईवा मान जाती है। ये सब चीजें देखने के बाद वो पंख वाला लड़का कहता है कि तुम जो चीज कर रहे हो उससे दूसरों को परेशानी हो रही है, जिसके जवाब में प्रेसिडेंट का लड़का उससे कहता है कि अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो पंख वाला लड़का वहां से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि टेस्ट में अगली बारी उसी की होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पंख वाला लड़का इतनी तेजी से उस बॉल पे पंच करता है जिससे कि वही टॉप पे आ जाता है, जहाँ पर हमें उसका नाम कैंग पता चलता है। ये देखने के बाद प्रेसिडेंट का लड़का और किम दोनों ही शॉक हो जाते हैं, और अगली बारी प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड की होती है, और हम देखते हैं उस बॉडीगार्ड का हाथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो इतनी जोर से उस बॉल में पंच करता है कि उसकी रैंक अब फर्स्ट पे आ चुकी होती है, जहाँ पर हमें उसका नाम रॉब डेविल बताया जाता है। जिसके बाद बारी अब ईवा की होती है, जहाँ पर वो पंच मारते समय वहीं पर फिसल जाती है, जिसकी वजह से उसका फेस ही बॉल पे टकरा जाता है, जिसे देखने के बाद प्रेसिडेंट का लड़का हंसने लग जाता है। पर फिसलने के बाद भी हम देखते हैं कि ईवा की पावर उस रॉब डेविल से भी काफी ज्यादा होती है, और अब ईवा फर्स्ट पे आ चुकी होती है, और अगली बारी अब प्रेसिडेंट के लड़के की होती है, और हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का लड़का अपने 2 बॉडीगार्ड की हेल्प से उस बॉल पे पंच मारता है, जिसकी पावर बहुत ज्यादा आ जाती है, जहाँ पर हमें उस लड़के का नाम पता चलता है जो कि प्रिंस होता है। जहाँ पर ये देखने के बाद ईवा इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाती है, जहाँ पर लव ये सब चीजें देख के फुल इग्नोर मार देता है, आखिर पैसे जो मिले थे उन सभी को। ये देखकर वो पहले का तलवार वाला लड़का हंसने लग जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट का लड़का उससे जाकर कहता है आखिरकार तुम हंस क्यों रहे हो। जहाँ पर तलवार वाला लड़का बाम की ओर देखकर कहता है, वो कहता है कि जरा उसे देखो, हम में से जितने भी लोग यहाँ हैं वो हम सभी से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और हम देखते कि अगली बारी बाम की होती है, और वो टेस्ट देने उस मशीन की ओर पहुंचता है, जहाँ पर बाम उस मशीन के बॉल पर हाथ रखता है और अपने शिंजू की पावर को यूज करता है, जहाँ पर बाम की पावर देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और बाम की पावर के फोर्स से उसके कपड़े भी उड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से लव को बाम के बने हुए कपड़े के निशान दिख जाते हैं। ये देखकर लव बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और थोड़ी देर में सेकंड राउंड खत्म हो जाता है, जहाँ पर वेंगनान पूरी उम्मीद खो चुका था, और वो सोचता कि मैं अब इस राउंड से तो डिस्क्वालीफाई हो ही गया, और अब मेरे सारे बॉडी के ऑर्गन्स को बेच दिया जाएगा। और ये सब चीज सोचकर वेंगनान रोने लग जाता है, और वेंगनान को रोते देखकर उसके साइड में जो 2 लड़कियां बैठी थी वो भी रोने लग जाती है। इसके बाद हम देखते कि टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, जहाँ पर अब यहाँ एक ट्विस्ट आ चुका था। ट्विस्ट ये था कि लव अब बाम से कहता है कि तुम अब बाकी 7 लोग को चुनो जो कि तुम्हारे साथ नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, जहाँ पर हमें बाम का अब नया नाम भी पता चलता है, जहाँ पर उसका नाम अब वियोले होता है। और ये सब बकवास सुनकर प्रिंस चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पर लव उसे चुप करा देता है। लगता है लव भाई को कम पैसे मिले थे। जहाँ पर वेंगनान ये सुनने के बाद उसको और एक चांस मिल सकता है ऐसा सोचने लग जाता है, जहाँ पर वो सोचता है कि क्या पता ये मुझे चुन ले और मैं नेक्स्ट राउंड में जा पाऊँ। जहाँ पर वेंगनान आगे ये सोचने लग जाता है कि आखिर इस जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा मेरे जैसे कमजोर बंदे को क्यों चुनेगा। पर हम देखते हैं कि अचानक वेंगनान खड़ा होकर अपना नाम चिल्लाने लग जाता है और अपनी तारीफ करने लग जाता है, और इसके बाद वेंगनान बाम के पास जाकर उससे भीख मांगने लग जाता है और कहता है प्लीज मुझे चुन लो, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वेंगनान को देखकर वो तलवार वाला भी बाम के पास जाके अपना सर झुका लेता है और वो कहता है कि टावर पे मेरी लड़की मेरा वेट कर रही है, मुझे उसके पास जाना है, तो प्लीज मुझे चुन लो। जहाँ पर ये सब चीज देखकर वेंगनान उस तलवार वाले लड़के से लड़ने लग जाता है, जहाँ पर वेंगनान कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए। इसके बाद सभी लोग एक एक करके बाम के पास आते हैं और उसे उन्हें चुनने के लिए कहने लगते हैं, जहाँ पर ईवा भी अब बाम को उसे चुनने के लिए कहने लगती है, जहाँ पर बाम अपना रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं चूज करना चाहता, कोई भी मेरे टीममेट बनने के लायक नहीं है। जहाँ पर लव कहता है कि अगले राउंड में टीम की बहुत जरूरत है और तुम अकेले ये बिल्कुल नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हें लोगों को चुनना ही होगा। बाम की बात सुनकर ईवा बाम से लड़ने लगती है, जहाँ पर ईवा बाम से कहती है कि तुमने जो अपने कपड़े पे नकली निशान लगा रखा है उस पे तुम्हें किस बात का घमंड है। ये सुनने के बाद बाम कहता है कि ये फेक नहीं है और मेरा नाम जू वियला ग्रेस है और मैं एफयूजी स्लेयर कैंडिडेट हूँ और मैं यहाँ जहाड और उसकी फैमिली को मारने आया हूँ, इसलिए तुम लोग मेरे टीममेट नहीं बन सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ।
बाम की ये बात सुनकर सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। बाम की बात सुनकर लव कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम अगला टेस्ट अकेले ले सकते हो, पर अगर तुम हार गए तो तुम्हें रूल के हिसाब से ही चलना होगा। जहाँ पर बाम लव की बात मान जाता है, जिसके बाद लव गेम की तैयारी शुरू कर देता है और बाकी सभी लोगों को आराम करने के लिए कह देता है। अगले सीन में हम बाकी लोगों को आराम करते हुए जाते देखते हैं और वैगनान के साथ उस छोटी लड़की को रूम शेयर करना पड़ता है जो कि उसकी खाने की डिलीवरी देने आया था। जहाँ पर ईवा को बाम के साथ रूम शेयर करना पड़ता है, जहाँ पर ईवा बाम को लड़की समझ रही होती है, जहाँ पर ईवा सोच रही होती है कि अगर मैंने एफयूजी कैंडिडेट के साथ अगर टीम ज्वाइन करी तो ये मेरे फैमिली के नाम पे धब्बा होगा, पर मुझे ये टेस्ट किसी भी हालत में पास करना ही होगा। जिस वजह से ईवा बाम को साथ नहाने के लिए कहती है, पर जब वो लोग नहाने के लिए जाते हैं तब बाम मेल साइड की ओर चला जाता है और ये देख के ईवा कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। जिसके बाद हम वैगनान को देखते हैं जो कि मेल वॉशरूम के लॉकर में अपनी रिंग ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर बाम आ जाता है। बाम उस रिंग को वैगनान को दिखाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी रिंग है ना, ये मुझे टेस्ट के दौरान मिली थी। इस रिंग में जहाज का साइन बना हुआ है, आखिर ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई? बाम की बात सुनकर वैगनान वहाँ पे बहाने बनाने लगता है, जहाँ पर बाम उस रिंग को उसे वापस करके वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर बाम के जाते ही वैगनान सोचता है कि चलो अब मैं बच गया, मुझे लगा कि आज मैं मरने ही वाला हूँ। इसके बाद हमें लव को दिखाया जाता है जो कि अपने सीनियर से बात कर रहा होता है, जो कह रहा होता है कि हम किसी भी हालत में एक एफयूजी कैंडिडेट को जिंदा नहीं छोड़ सकते। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।